नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं असम, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। भारत सरकार को दूसरे देशों को जहां से हम बोरी लाते हैं करीब करीब 3,000 रुपया देना पड़ता है। अब आप सोचिए, हम लाते हैं 3,000 में और देते हैं 300 में। ये सारा बोझ देश के किसानों पर हम नहीं पड़ने देते। ये सारा बोझ सरकार खुद भरती है ताकि मेरे देश के किसान भाई बहनों पर बोझ ना आए। लेकिन मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी। और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है। और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे, ये धरती मां हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है। 2 गोली की जरूरत है, 4 गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं, नुकसान हो जाता है। वैसा ही ये धरती मां को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती मां हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है। ये हमारी मां है, हमें उस मां को भी बचाना है। साथियों, आज बीच से बाजार तक भाजपा सरकार किसानों के साथ खड़ी है। खेत के काम के लिए सीधे खाते में पैसे पहुंचाए जा रहे हैं ताकि किसान को उधार के लिए भटकना न पड़े। अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 4 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। आंकड़ा याद रहेगा? भूल जाएंगे? 4 लाख करोड़ रुपया मेरे देश के किसानों के खाते में सीधे जमा किए हैं। इसी साल किसानों की मदद के लिए 35,000 करोड़ रुपए की 2 योजनाएं, नई योजनाएं शुरू की है। 35,000 करोड़। पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इससे खेती को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, हम किसानों की हर जरूरत को ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं। खराब मौसम की वजह से फसल नुकसान होने पर किसान को फसल बीमा योजना का सहारा मिल रहा है। फसल का सही दाम मिले, इसके लिए खरीद की व्यवस्था सुधारी गई है। हमारी सरकार का साफ मानना है कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब मेरा किसान मजबूत होगा, और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद
हमने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से पशुपालकों और मछली पालकों को भी जोड़ दिया था। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, ये केसीसी की सुविधा मिलने के बाद हमारे पशुपालक, हमारे मछली पालन करने वाले इन सबको खूब लाभ उठा रहा है। केसीसी से इस साल किसानों को, ये आंकड़ा भी याद रखो, केसीसी से इस साल किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। 10 लाख करोड़ रुपया। बायो फर्टिलाइजर पर जीएसटी कम होने से भी किसानों को बहुत फायदा हुआ है। भाजपा सरकार भारत के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है। और मैं तो चाहूंगा असम के अंदर कुछ तहसील ऐसे आने चाहिए आगे जो 100% नेचुरल फार्मिंग करते हैं। आप देखिए, हिंदुस्तान को आसाम दिशा दिखा सकता है। आसाम का किसान देश को दिशा दिखा सकता है। हमने नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग शुरू की। आज लाखों किसान इससे जुड़ चुके हैं। बीते कुछ सालों में देश में 10,000 किसान उत्पाद संघ एफपीओज बने हैं। नॉर्थ ईस्ट को विशेष ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने खाद्य तेलों, पाम ऑयल से जुड़ा मिशन भी शुरू किया है। ये मिशन भारत को खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही, यहां के किसानों की आय भी बढ़ाएगा। साथियों, यहां इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में हमारे टी गार्डन वर्कर्स भी हैं। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने असम के 7.5 लाख टी गार्डन वर्कर्स के जनधन बैंक खाते खुलवाए। अब बैंकिंग व्यवस्था जुड़ने की वजह से इन वर्कर्स के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजे जाने की सुविधा मिली है। हमारी सरकार टी गार्डन वाले क्षेत्रों में स्कूल, रोड, बिजली, पानी, अस्पताल की सुविधाएं बढ़ा रही है। साथियों, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। हमारा ये विजन देश के गरीब वर्ग के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। पिछले 11 वर्षों में हमारे प्रयासों से, योजनाओं को धरती पर उतारने के कारण 25 करोड़ लोग, यह आंकड़ा भी याद रखना, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। देश में एक न्यू मिडिल क्लास तैयार हुआ है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि बीते वर्षों में भारत के गरीब परिवारों के जीवन स्तर में निरंतर सुधार हुआ है। कुछ ताजे आंकड़े आए हैं जो भारत में हो रहे बदलाव के प्रतीक हैं। साथियों, और मीडिया में ये सारी चीजें बहुत कम आती है और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं जो बातें बताता हूं जरा याद रख करके औरों को बताना। साथियों, पहले गांवों के सबसे गरीब परिवारों में 10 परिवार में से एक के पास 22 बाइक तक होती नहीं थी। 10 में से एक के पास भी नहीं होती। अभी जो सर्वे आए हैं,
अब गांव में रहने वाले करीब करीब आधे परिवारों के पास बाइक या कार होती है। इतना ही नहीं, मोबाइल फोन तो लगभग हर घर में पहुंच चुके हैं। फ्रिज जैसी चीजें जो पहले लग्जरी मानी जाती थी, अब ये हमारे नियो मिडिल क्लास के घरों में भी नजर आने लगी है। आज गांवों की रसोई में भी वो जगह बना चुका है। नए आंकड़े बता रहे हैं कि स्मार्टफोन के बावजूद गांव में टीवी रखने का चलन भी बढ़ रहा है। ये बदलाव अपने आप में नहीं हुआ। ये बदलाव इसलिए हुआ है क्योंकि आज देश का गरीब सशक्त हो रहा है। दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले गरीब तक भी विकास का लाभ पहुंचने लगा है। साथियों, भाजपा की डबल इंजन सरकार गरीबों, आदिवासियों, युवाओं और महिलाओं की सरकार है। इसलिए हमारी सरकार असम और नॉर्थ ईस्ट में दशकों की हिंसा खत्म करने में जुटी है। हमारी सरकार ने हमेशा असम की पहचान और असम की संस्कृति को सर्वोपरि रखा है। भाजपा सरकार असमिया गौरव के प्रतीकों को हर मंच पर हाईलाइट करती है। इसलिए हम गर्व से महावीर लसित बोरफुकन की 125 फीट की प्रतिमा बनाते हैं। हम असम के गौरव भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी का वर्ष मनाते हैं। हम असम की कला और शिल्प को, असम के गोमोशा को दुनिया में पहचान दिलाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही रशिया के राष्ट्रपति श्रीमान पुतिन यहां आए थे। जब दिल्ली में आए तो मैंने बड़े गर्व के साथ उनको असम की ब्लैक टी गिफ्ट किया था। हम असम की मान मर्यादा बढ़ाने वाले हर काम को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, भाजपा जब ये काम करती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस को होती है। आपको याद होगा, जब हमारी सरकार ने भूपेन दा को भारत रत्न दिया था तो कांग्रेस ने खुलकर उसका विरोध किया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है। मुझे बताइए, ये भूपेन दा का अपमान है कि नहीं है? कला संस्कृति का अपमान है कि नहीं है? असम का अपमान है कि नहीं है? ये कांग्रेस दिन रात करती है, अपमान करना। हमने असम में सेमीकंडक्टर यूनिट लगवाई तो भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया। आप मत भूलिए, यही कांग्रेस सरकार थी जितने इतने दशकों तक टी कम्युनिटी के भाई बहनों को
जमीन के अधिकार नहीं मिलने दिए। बीजेपी की सरकार ने उन्हें जमीन के अधिकार भी दिए और गरिमापूर्ण जीवन भी दिया। और मैं तो चाय वाला हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये कांग्रेस अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है। ये लोग असम के जंगल, जमीन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं जिनसे उनको वोट बैंक मजबूत होता है। आप बर्बाद हो जाए, उनको इनकी परवाह नहीं है, उनको अपनी वोट बैंक मजबूत करनी है। भाइयों बहनों, कांग्रेस को असम और असम के लोगों से, आप लोगों की पहचान से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल सत्ता, सरकार और फिर जो काम पहले करते थे वो करने में इंटरेस्ट है। इसलिए इन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा अच्छे लगते हैं। अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बचाया और कांग्रेस ही उन्हें बचा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध कर रही है। तुष्टीकरण और वोट बैंक के इस कांग्रेसी जहर से हमें असम को बचाकर रखना है। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, असम की पहचान और असम के सम्मान की रक्षा के लिए भाजपा, बीजेपी फौलाद बनकर आपके साथ खड़ी है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में आपके आशीर्वाद यही मेरी ताकत है। आपका ये प्यार यही मेरी पूंजी है। और इसीलिए पल पल आपके लिए जीने का मुझे आनंद आता है। विकसित भारत निर्माण में पूर्वी भारत की, हमारे नॉर्थ ईस्ट की भूमिका लगातार बढ़ रही है। मैंने पहले भी कहा है कि पूर्वी भारत भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनेगा। नाम रूप की ये नई यूनिट इसी बदलाव की मिसाल है। यहां जो खाद बनेगी वो सिर्फ असम के खेतों तक नहीं रुकेगी, ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये देश की खास जरूरत में नॉर्थ ईस्ट की भागीदारी है। नामरूप जैसे प्रोजेक्ट ये दिखाते हैं कि आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। सच्चे अर्थ में अष्टलक्ष्मी बनकर के रहेगा। मैं एक बार फिर आप सभी को नए फर्टिलाइजर प्लांट की बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की,
भारत माता की। और इस वर्ष तो वंदे मातरम के 150 साल, हमारे गौरवपूर्ण पल। आइए हम सब बोले वंदे 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 वंदे। आपका तेजस्वी मार्गदर्शन और तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, जो असम दौरे पर हैं और आज उनका असम दौरे का दूसरा दिन है, जहां पर उन्होंने अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे का दूसरा दिन है, जहां पर उन्होंने ये सौगात दी है और लोगों को संबोधित करते हुए भी कई बड़ी बातें कही हैं। वहीं कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। तो ये बड़ी सौगात दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत के विकास को लेकर कांग्रेस को हमेशा ही बुराई दिखी है। वहीं असम को लेकर भी उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये असम दौरा बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 2 दिवसीय दौरे पर थे और आज उनका असम दौरे का ये दूसरा दिन था। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज।